आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ राहुल तिर्की हैं और हम बात करेंगे कि चाहे केंद्रीय शरणा स्थल के पास जो रैंप उतारा गया है उसके आंदोलन के लेकर के, या ऐसे कहें कि आदिवासी अभी लोग कह रहे हैं कि चौतरफा हमला हो रहा है, चाहे परिसीमन लागू करने को लेकर के या फिर पारासत पहाड़ को लेकर, ऐसे कई आंदोलन आदिवासी समाज कर रहे हैं। शायद उस पर सरकार पहल नहीं कर रही है, उसी पर हम बात करेंगे, उस पर उनका क्या विचार है। राहुल जोहार। सबसे पहले तो स्वतंत्र खबर को जोहार, जितने भी इसके दर्शक हैं उनको जोहार। ना जिस तरह से कई लोग बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि आदिवासियों पर चौतरफा हमला हो रहा है, चाहे सरना स्थल सिरमतोली को लेकर के या पारासत पहाड़ को लेकर के, या अभी परिसीमन जयराम महतो भी बोले हैं कि परिसीमन लागू होना चाहिए। तो क्या इस पर आपका विचार है? देखिए, चौतरफा हमला मतलब अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो जब से आदिवासी संविधान जब से लागू भी नहीं हुआ था, उसके पूर्व भी हमारे जो पुरखा है उनका आंदोलन अपने जल जंगल जमीन को लेके, अपने अस्तित्व को लेके निरंतर जारी था। और वही अभी हमारे संविधान लागू होने के बाद 75 साल से भी ज़्यादा देश को आज़ादी मिला, और अभी वर्तमान स्थिति में भी हम अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे अभी तत्कालिक जितने भी मामला है, सिरमतोली का जो मेरा अस्तित्व को जो उजाड़ने का वहाँ षड्यंत्र दिखता है, चाहे मुढ़र पहाड़ का बात करें, चाहे देवरी दिरी का बात करें, और अभी जो परिसीमन का जो बात कर रहे हैं, तो वो चौतरफा हमला है। और आदिवासी समाज खुद सामाजिक बल पे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो जो सिरमतोली का जो विशेष मामला है, सरकार से हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं कि जो रैंप उतरा है वह सिरमतोली केंद्रीय शरणा स्थल बाबा कार्तिक उरांव दयाल मुंडा जी का, उनका जो एक सपना का, उनका संघर्ष का वह स्थल है। आज लाखों लाख जनसंख्या में लोग वहां पे श्रद्धालुगण उपस्थित होते हैं। सरहुल के समय भी जिस तरह सा हम लोग को देखने को मिला, बहुत ही विडम्बना है, और राज्य सरकार का किसी प्रकार से उसमें पहल नहीं दिख रहा है, संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। आदिवासी समाज नाखुश है और आंदोलनरत है उसको बचाने को लेके। लेकिन दादा, जिस तरह से शुरुआती जब आंदोलन जब किए थे तो उसमें सरकार गंभीर दिखा था। उनका मंत्री भी आप लोग से आकर वार्ता की, मुख्यमंत्री भी आपको बुला करके वार्ता किए थे विधानसभा में। फिर क्या ऐसा हुआ कि सरकार दम उस पर भी प्रतिक्रिया नहीं आ रहा? माहौल था उस समय, सरहुल का माहौल था लोगों का, जैसे बोलते हैं ना, शादी ब्याह भी होता है तो आज बाराती आने वाला है तो उत्साह ज्यादा रहता है। तो सरहुल था तो उत्साह ज्यादा था सरकार को, और लोग का नजर भी था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए। लोग आपको अगुआ सरकार बोल के चुने हैं, सत्ता में लाए हैं, तो आप दूसरे समाज को भी लेकर, आज तपावन जो मंदिर है 100 करोड़ का बजट जो सरकार दे रही है, और इतना खूबसूरती से जो राजस्थान से स्पेशल जो वहाँ संगमरमर जो यूज किया जा रहा है, तो उस क्वालिटी का ध्यान रखा जा रहा है। तो आदिवासी समाज भी इसमें सवाल करता है कि आप जो सरना समाज से आते हैं और जिससे आपका भी आस्था जुड़ा है, सरहुल के समय आप भी उस सिरमतोली में आते हैं, तो पहले अपने समाज को भी वो जगह देने की जरूरत है, वो मान सम्मान देने की जरूरत है। तो राज्य सरकार को निश्चित तौर पे पहल करने की जरूरत है, और आदिवासियों को उनका जो मांग है उनको पूरा करने की जरूरत है। ऐसे कई चर्चा है कि जो सरना स्थल के जो रैंप का जो आंदोलन था वो राजनीतिकरण हो गया। देखिए, राजनीतिकरण हम लोग किसको कहेंगे? आज मेरा धर्म स्थल को बचाने के लिए अगर जो भी आए, आज उस पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे भाजपा के लोग कर रहे, उनका सबसे पहली बात वो मांग को देखा जाए कि जो रैंप उतारा गया है वो सही है कि गलत है। तो कोई भी देखेगा, आज माननीय चमरा लिंडा जी भी जब निरीक्षण के लिए आए थे, उनको लगा था कि, तब उनका भी बयान आया था कि एल&टी कंपनी को भी वो बातों में कहे थे, और राज्य सरकार से भी पहल कर रहे थे कि वो चीज गलत हुआ है। किसी भी धर्म स्थल के सामने वैसा रैंप उतारना और जो रास्ता को संकुचित करना कहीं से भी जायज नहीं है। तो उनका जो सरकार में जो है, हमारे जनप्रतिनिधि है, उनका भी कहना है कि ये चीज गलत हुआ है। और जो आंदोलन में जो टैग लगाया जा रहा है कि भाजपा, सबसे पहले देखिए, आप समाज से आते हैं और सामाजिक लड़ाई है, उनका भी सरना स्थल है। और हम लोग सब, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन आपको पार्टी से उठ के अपने धरोहर को बचाने की
कोशिश होनी चाहिए। और हम सब जो युवा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पे खुले मन के साथ उनको आमंत्रित करते हैं कि पहले पार्टी बाद में, पहले अपनी माटी की लड़ाई लड़िए, तब जाके आपका अस्तित्व बचेगा। तब आप जेएमएम रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे भाजपा रहे, तब आपका अस्तित्व कहीं रहेगा। लेकिन राहुल सर, जिस तरह से अगुआ सरकार की बात की कि आप लोग बड़ा उत्साह पूर्वक उनको अगुआ सरकार को दोबारा लाए, सत्ता में भी आए, फुल बहुमत में भी आए, लेकिन जिस तरह से आदिवासी लगातार आंदोलन करे हर मुद्दे को लेकर के, तो क्या लगता है कि अगुआ सरकार उस पर गंभीर नहीं है क्या? देखिए, आज जितना भी मामला है, विशेषकर तो आदिवासी समाज का जो जमीन का जो मामला है, आज एसआर कोर्ट के द्वारा भी जो 4000 दखल दिहानी का जो केस वहां पे लंबित पड़ा है, आज ये सरकार मतलब पहल क्यों नहीं करती? तो सवाल उस पर उठेगा ही कि जो मेरा मूलभूत मेरा जो मांग है, आप उस पर कोई पहल नहीं करते हैं। तो सवाल तो लाजमी है कि लोग समाज उसमें सवाल उठाएगा ही। आज चाहे हम स्थायी नीति का बात करें कि आज तक मतलब जो पूर्व का जो मैनिफेस्टो था उसको भी लेके राज्य सरकार का जो यहाँ सरकार बना है, लेकिन आज भी वो पेंडिंग में है, आज भी उसको आप धरातल पे उतार नहीं पाए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आज जो लैंड बैंक का भी हम लोग बात करते हैं, आज भी भले रघुवर सरकार के टाइम पे उठी किया गया था, लेकिन आज जो लैंड बैंक है आज 10 के 10 है। सरकार उसमें पहल क्यों नहीं कर रही है? आज कोई भी अगर मुद्दा समाज उठाता है, तब मतलब आप उसमें थोड़ा सा आश्वासन दीजिएगा, उसके बाद फिर वही रवैया हो जाता है। तो देखिए, अगुआ सरकार को चुना गया था और हम लोग ने लाया था, उनका जो संघर्ष रहा है वो हमने भी वो संघर्ष में भागीदारी अपनी निभाई है। और उस भागीदारी में जब जेल में थे तो 8 महीना जेल में थे, तो यही समाज था कि रोड में खड़ा था और मांग कर रहा था कि अब जो आदिवासी एक बेटा है हेमंत सोरेन जी, तो उसको लेके आदिवासी समाज निरंतर आंदोलन किया था। और लेकिन आज जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उसको भाजपा का कहा जाता है। जब सीएनटी एसपीटी आंदोलन चल रहा था, भाजपा का सरकार था, तो उस समय हमारे युवा साथी लोग जेल भी जाने का काम किए थे। तो उस समय आरोप लगाया जा रहा था कि लोग भाजपा की तरफ से, कि लोग जेएमएम का है। और जब आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वही तर्ज पे आप लोग कहते हैं कि ये लोग भाजपा का एजेंट है। तो ये देखिए, पॉलिटिक्स से ऊपर आज युवा लोग अपने समाज को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसको राजनीतिकरण का मतलब चोली आप लोग पहनाने का कृपया ना करें। और जो हमारा आंदोलन है वह जेन्युइन है और समाज के लिए हम लोग तत्पर है लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से रैंप के लेकर के मामला का आप लोग चमरालिंगा का आवास भी गिराव किए थे, फिर गुमला में भी आवास गिराव किए थे, अभी आप लोग राजेश कच्छप का भी घर घेराव करेंगे, तो क्या इसका कोई असर दिख रहा है? कि देखिए, निश्चित तौर पे असर दिख रहा है। आज पूर्व में हमारे राजेश कच्छप का भी कुछ बयान आता था, समाज थोड़ा नाखुश रहता था। पहले अपना सरना स्थल को बचाइए, तब केंद्र शरणार्थी स्थल को देखिए। तो उनका भी जो तत्कालीन जो आया है न्यूज के माध्यम से, तो वो समाज के साथ बैठना चाह रहे। मेरे ही समाज के लोग हैं, चाहे बंधु तिर्की जी का भी हम देख रहे हैं कि उनका भी आया है कि समाज का जो आंदोलन चल रहा है वो उसका मांग जो है वो जेन्युइन है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लोग भी पूर्व में जो हमारे आंदोलन को कम आंक रहे थे, आज उनको भी लग रहा है कि समाज वहां पे मजबूती के साथ खड़ा है और अपना जो जेन्युइन जो मांग है उसको लेके वो निरंतर आंदोलन कर रहा है। तो ये लोग भी आज मानने पे मजबूर है। और राजेश कच्छप जी तभी जाके कह रहे हैं कि हम लोग बैठेंगे समाज के साथ, वार्ता करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन के दादा एक बड़ी बात बोले कि राजेश कच्छप बोल रहे हैं कि आप लोग से वार्ता करेंगे, लेकिन आप लोग तो घोषणा कर चुके हैं कि 27 तारीख को उनका घर को घेराव किया जाएगा, तो फिर वार्ता करेंगे या फिर उनका घर का घेराव करेंगे? पूर्व में जो हम लोग गुमला के विधायक भूषण तिर्की जी का घेराव किए थे, घेराव देखिए है कि लोग वो वार्ता ही है। वहां भी हम लोग गए थे, यहाँ पे चमरालिंडा जी का आवास भी गए थे। वहां पे भी आरोप लगाया जा रहा था कि 4-5 लेयर में उसको बैरिकेडिंग लगाया गया और ऐसा मतलब दिखाया जा रहा था कि लोग वहां पे आएंगे तो हुड़दंग मचाएंगे, इस टाइप से करेंगे। और फोर्स भी उतना ज्यादा तादाद में वहां पे भर दिया गया, मतलब छावनी और तब्दील कर दिया। हाँ, पूरा छावनी में। तो समाज जब जाता है, अपने हमारे विधायक महोदय है और राज्य के केंद्रीय मंत्री है, राज्य के हमारे जो कल्याण मंत्री है चमरालिंडा जी है, तो वो भी सरना कोड हो गया है। समाज का मतलब आवाज को हमेशा बुलंद किए।
तो आदिवासी समाज भी वही विश्वास के साथ जाता है कि ये लोग हमारी बातों के जब सत्ता में आए हैं और इतना बड़ा पद मिला है, तो निश्चित तौर पे इतना आंदोलन का भी हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से वो पहल होनी चाहिए थी, लेकिन जिस टाइप से हम लोग को जवाब मिला वो थोड़ा सा निराश है। और जब भूषण तिर्की का हम लोग घर घेराव किए थे, तो वहां पे बहुत उनका गेट के सामने ठीक हम लोग पहुंचे, बहुत कम फोर्स था, 10-15 के तादाद में वो लोग थे, हम लोग मतलब हजारों वहां पे थे। चाहते तो वहां पे वैसा माहौल कर सकता था, लोग हुड़दंग भी कर सकता था, लेकिन जब संवैधानिक तरीका है और लोकतांत्रिक चीज है, तो अपनी बातों को भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से पहुंचाना चाहते हैं। तो वहां पे हम लोग 5 घंटा लगभग इंतजार करें कि हमारे माननीय विधायक महोदय आएंगे, उनसे वार्ता होगी और कुछ समाधान का बात होगा, लेकिन वहां पे किसी प्रकार का वहां पे भी हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और वही राजेश कच्छप दास से भी अभी अनुरोध है कि बैठे समाज के साथ हम लोग भी अपनी पीड़ा बताएं, और आप लोग जनप्रतिनिधि है तो वो पहल आप ही से समाज अभी भी उम्मीद करता है, इसलिए हम लोग। लेकिन राहुल सर, जिस तरह से आप लोग अपना कहें कि अपना समाज का विधायक है, वो आप लोग से वार्ता करने के लिए, खास करके सरना स्थल की बात है जहां रैंप उतारा गया, उसको लेकर के युवा लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई संगठन साथ में आंदोलन कर, लेकिन फिर बात करने के लिए लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं आप लोग, या वही बात क्यों नहीं करते? वही आज विडम्बना, मतलब वैसा महसूस होता है कि आज जो अगुआ सरकार को चुना गया, दिन रात लोग मेहनत किए, उनको सत्ता में लाए, और सबसे पहले जो झारखंड का जो वस्तु स्थिति है उनको सुधार के लिए आदिवासी मुद्दों पे मुखरता के साथ हमारी बातों को रखे, वैसा मतलब कानून हमारे लिए बनाए बोल के आज चुना गया। लेकिन कुछ मुद्दा को लेके इनका भी परीक्षा हो रहा है, और जिस तरह से उनका रवैया देख रहा है बहुत ही निराशजनक है, और तब लोगों को वो विश्वास भी टूटता जा रहा है। तो अगर इसी टाइप का रहा तो झारखंड में कुछ और नजारा शायद 2029 में होगा। राहुल, आप लोग युवा हैं, आंदोलन में जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री दरकिनार आप लोग आवाजों को कर रहे हैं, तो क्या इसका क्या दिखेगा चुनाव में, या चुनाव से पहले ही कुछ दिखेगा इसका? देखिए, युवा निस्वार्थ भाव से एक बदलाव के साथ कदम रखता है, और वो बदलाव चाहता है, और वो बदलाव के अगर अनुरूप अगर कार्य नहीं होगा, चाहे मेरे जनप्रतिनिधि रहे या सरकार रहे, तो निश्चित तौर पे उनका भी दिशा बदलेगा, वो भी फिर बदलाव की दिशा में बदलेंगे। तो ये अगर नौबत आप मतलब दीजिएगा, तो युवा निश्चित तौर पे अपना ट्रैक, जहाँ पे समाज का सुरक्षा हो, जहाँ पे समाज का विकास हो, जहाँ पे झारखंड का विकास हो, उस पायदान में खड़ा रहेगा। ना, आप परिसीमन पर बात कर लेते हो, जैसे जयराम महतो भी बोल रहे हैं कि परिसीमन लागू होना चाहिए, लेकिन कई लोग परिसीमन का विरोध भी कर रहे हैं। बीजेपी और जयराम महतो दोनों परिसीमन लागू करने के पक्ष में, जहां जेएमएम और सरकार जो भी है, आदिवासी समुदाय के लोग विरोध करते हैं, परिसीमन नहीं होना चाहिए। परिसीमन से पूर्व मेरा जनसंख्या, आज दिन जब जब सेंसस होता है मेरा जनसंख्या कुछ % घट जाता है। तो सबसे पहले यहाँ तो बात होना चाहिए पलायन का, विस्थापन का। जिस तरह से आबादी को आप इस झारखंड राज्य में उसका मूलभूत सुविधा से आप वंचित कर रहे हैं, ताकि वह दूसरा राज्य में चले जा रहे हैं, उनसे उनका आबादी घट रहा है। आज मेरा अपना धार्मिक पहचान, लगभग 2011 के जनगणना में लगभग 50 लाख लोग हम लोग सरना अपने आप को लिखे अंकित किए। तो जब तक मेरा एक धार्मिक आप हमको पहचान नहीं दीजिएगा, वो जनसंख्या आंकड़ा नहीं आएगा, और तब जाके फिर परिसीमन का बात होना चाहिए। मैंने जब तक मैंने आंकड़ा सही नहीं हो, मैंने निश्चित तौर आज हम लोग 5वीं अनुसूची राज्य, इसको जिला बोलते हैं, यहाँ 5वीं अनुसूची मेरा ये राज है, और यहाँ पे सीएनटी कानून जैसे भी कानून है, लेकिन भी उसका धजिया उड़ा के जिस तरह से आबादी यहाँ बसा इतनी भरा गया है, और उसको भी हर पर इतनी, चाहे वोटर कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, हर वो कागज से उसको मतलब नागरिक यहाँ का घोषित किया गया है। तो वो आबादी को लेके आप मतलब परिसीमन को करिएगा तो कहीं से भी जायज नहीं है। वो आदिवासी का जो सीट है निश्चित तौर पे घटेगा, मेरा प्रतिनिधित्व यहाँ पे घटेगा। जो 28 जो विधायक का जो सीट है वो घट के यहाँ 20 आ जाएगा। तो मेरा जो प्रतिनिधित्व और यह अलग झारखंड बना है कि यहाँ आदिवासी का विकास होगा, मेरा परंपरा संस्कृति यहाँ फलेगा फूलेगा। तो ये परिसीमन में अगर मेरा सीट को घटाया जाता है तो निश्चित तौर पे आदिवासी का विनाश है। आप नहीं मानते हैं कि झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ है? बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज किया है। यहाँ पे जितने भी सरकार झारखंड राज्य में 2000 के बाद यहाँ जितने भी सरकार बने, चाहे भाजपा के रहे, कांग्रेस, आपका जितना गठबंधन, कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन, आजसू बीजेपी का गठबंधन, मतलब निश्चित तौर पे जो अलग झारखंड का जो सपना था
किसी सरकार ने वैसा पूरा करने का यहाँ काम नहीं अभी किया। हाँ, झारखंडियों का सपना पूरा नहीं हुआ, जो झारखंड अलग का जो सपना देखे थे कि वो झारखंड बनेगा, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। निश्चित तौर पे। चलिए, अभी आप युवा राहुल तिर्की, जो आदिवासी युवा राहुल तिर्की की बात सुन रहे थे, और ये पूरे जिस तरह से कहे कि आदिवासियों में चौतरफा हमला भी हो रहा है, ये बात कहे, लेकिन इस तरह से रैम की जहाँ तक सरना श्रमटोली रैम का जो बात हो रहा है, उस पर कहे कि कई विधायक मंत्री के पास गए, इन लोग घेराव बोल के जाते हैं, लेकिन वार्ता ही एक होता है कि वार्ता वहाँ करेंगे, अपनी समस्या को वहाँ रखेंगे। लेकिन अभी तक जहाँ तक कहें कि दो दो एक मंत्री एक विधायक के आवास गए, इन लोग सही समय में लोग मिले भी नहीं। ये कहीं ना कहीं उसके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं कि जो अपने ही समाज के लोग हैं, अपने ही समाज के युवा लोग जा रहे हैं, तो उनसे भेंट मुलाकात या बात नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज के युवा है वो नाराज दिख रहे हैं। वहीं पर अभी जो 27 तारीख के राजेश कच्छप का जो आवास या घर घेराव की बात हो रहा है, तो बोले कि वो घर घेराव बोला जाता है, लेकिन हम लोग उनसे जाकर बात करेंगे। कई मैंने ऐसे खबरें आ रही हैं कि बात करेंगे इन लोग से। तो इस तरह से जिस तरह से आदिवासी युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी धार्मिक या संस्कृति बचाने के लेकर के, तो सरकार उस पर सोचना चाहिए। अब वह सरकार ही करें कि हम लोग उनको लाने के लिए कड़ी मेहनत भी किए हैं, लेकिन जिस तरह से आज आदिवासी युवाओं का आवाज़ नहीं सुन रहे हैं सरकार, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो आदिवासी युवा है वो फिर चाहे चुनाव हो या चुनाव से पहले अपना कुछ और सोच सकते हैं। तो जानिए, जिस तरह से आदिवासी युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए, इन लोगों की समस्या को सुनना चाहिए। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।